प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में आने वाले ये 5 खास बदलाव आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं ये जानने में कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेनिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं, जो माँ बनने वाली हैं और ये जानना चाहती हैं कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। वैसे एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास लक्षण की जो कि आपको अपने पैरों में दिखता है। ज़्यादातर औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान अपने पैरों में ये सिम्टम्स देखने को मिल जाता है और इससे काफ़ी हद तक आप पता लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी है। वैसे तो ये जो सिम्टम्स हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं, वैज्ञानिक नहीं है, प्रमाणित तरीका नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक काफ़ी सारी औरतों में कॉमन होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, इससे आपको अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि 100% सटीक तरीका सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हम सबको पता है कि हमारे देश में बैन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ना आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। बहुत सारी औरतों में आपको अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग लक्षण दिखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो लक्षण होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिलते हैं, या फिर एक ही औरत को अगर दो टाइम पे दो बेटियां हुई हैं, दोनों बेटियों में हो सकता है उसको अलग अलग लक्षण दिखें। तो ये 100% सटीक नहीं होता है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये आपकी मदद जरूर कर सकता है घर में बेटा या बेटी जानने में। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 खास बदलाव की बात करेंगे जो कि आपको अपने पैर में दिखेंगे दूसरे और तीसरे दिन में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बदलाव और सबसे खास बदलाव की अगर मैं बात करूंगी अगर आपके पैरों की, तो वो होता है अनचाहे बाल। जी हाँ, जो हेयर ग्रोथ होता है आपके पैरों में वो आपको देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि आपके बालों की क्वालिटी में या बालों की ग्रोथ में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। हो सकता है हेयर फॉल हो जाए या हो सकता है आपके बाल थोड़े अच्छे हो जाएं। तो फिलहाल हम पैरों की बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों पे अनवांटेड हेयर आ गए हैं, यानी कि आपके बाल जो हैं पैरों के अगर पहले नॉर्मल थे, नहीं भी होते थे, लेकिन इस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान आपके बालों की ग्रोथ बढ़ गई है, आपको अपने पैरों पे बाल दिखने शुरू हो गए हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का खास लक्षण होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो देखिए मतलब मेरे पैरों का ग्रोथ जो है ना, हेयर ग्रोथ, वो काफ़ी है और वो प्रेगनेंसी के पहले से है। इवन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस, अब इसको सही कहूँ या गलत कहूँ, मेरे हेयर ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आया था। जैसा मेरा पहले था वैसा ही था। तो मैं इसको सही भी मानो या गलत मानो, क्योंकि मेरे साथ तो ये सही ही हुआ है कि जैसा ग्रोथ था वैसा ही रहा है, बढ़ा नहीं है। तो मुझे एक बेटी है, आप सबको पता है। लेकिन अगर आपके साथ इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि हेयर ग्रोथ के लेके आपके पैरों में बाल कम या ज़्यादा हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करिए, ताकि और लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको इस चीज़ से मदद मिले कि क्या हेयर ग्रोथ से लिंग के बारे में जाना जा सकता है। तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार तो हाँ, अगर हेयर ग्रोथ हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, और अगर हेयर ग्रोथ कम हो रहा है या फिर जैसा पहले था वैसा ही है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की, जो कि अक्सर सुनने में आता है, वो होता है पैरों में सूजन। जी हाँ, पैरों के सूजन को लेके तो मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ही सटीक रहा है। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके पैरों का स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, शुरू से ही आपके पैरों में सूजन रहा है और आपके पैर के जो साइज है वो बढ़ गया है, आपको स्लीपर बदलने की ज़रूरत है, आपको पहले वाले चप्पल आपको नहीं आ रहे हैं, तो कहते हैं ये लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पैरों में स्वेलिंग जो है वो नॉर्मल है या फिर नहीं के बराबर है, तो ये लड़का होने की तरफ इशारा करता है। मेरी अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो हाँ, मेरे साथ ये बिल्कुल सही रहा है। मुझे दूसरे तीसरे महीने से ही पैरों में सूजन की समस्या थी और वो आखिरी 9 महीने तक थी। हाँ, डिलीवरी के बाद ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं जो भी प्रेगनेंसी के दौरान रही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हाँ, मेरे पैरों में स्वेलिंग थी और मुझे बेटी हुई है। अब हम बात करते हैं तीसरे और ख़ास सिम्टम
कि वो होता है एड़ियों का फटना या गुलाबी हो जाना। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं, इनमें से एक आपके पैरों में ये भी आता है एड़ी फटना। अक्सर ऐसा माना जाता है, अगर हम पुरानी मान्यताओं को माने, पुरानी बातों को माने, कहते हैं कि अगर पैर आपके रूखे सूखे हो गए हैं, आपकी एड़ियाँ फटने लगी हैं, खून आने लगा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी जो एड़ियाँ हैं वो पहले तो फटती थी लेकिन अब नॉर्मल हो गई हैं, गुलाबी हो गई हैं, पैर आपके सुंदर हो गए हैं, एड़ियों की मैं बात कर रही हूँ, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरे पैर जैसे पहले थे, मतलब बीच के, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गुलाबी मुलायम वाले हैं या बिल्कुल नहीं फटे हैं, ऐसा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान हाँ ये ज़रूर हुआ था कि स्वेलिंग की वजह से मेरे पैर थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन वो सूजन की वजह से हुआ था। अगर सूजन बॉडी में भी होती है तो स्किन खिंचती है तो थोड़ा सॉफ्टनेस फील होता है, तो स्वेलिंग थी पैरों में, लेकिन एड़ियाँ जैसी पहले थी वैसी ही थी। तो अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा रूखी सूखी फटी हैं तो ये लड़की, वहीं अगर मुलायम हो गई हैं, गुलाबी हो गई हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है पैरों में दर्द। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्द की समस्या बनी रहती है, स्पेशली दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में, क्योंकि आपका गर्भाशय बढ़ रहा होता है, आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और उसमें वजन बढ़ रहा होता है। तो जो भी जितना भी वजन होता है बॉडी का, वो पैरों में ही, मतलब उसी को कैरी करना पड़ता है, पैर बेचारा झेलता है, ठीक है, सारे वजन को। और वजन की बात करूँ तो 15 से 20 किलो आपका वेट बढ़ जाता है, तो पैरों में लोड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है दर्द होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पैरों में आपको दर्द बना हुआ है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन देखिए, पैरों में दर्द होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है आप बहुत देर तक खड़े होकर काम कर रहे हो, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सारे रीज़न भी होते हैं। कई बार नस खिंच जाती है, उसकी वजह से भी पैर में दर्द होता है। लेकिन हाँ, अगर पुरानी बातों को माने तो ऐसा कहते हैं कि जो बेटा होता है वो गर्भाशय में एकदम नीचे की साइड होता है, पेट के निचले हिस्से में, जिसकी वजह से उसका वेट आपके पैरों में शुरू से ही आना शुरू हो जाता है, और ये भी एक रीज़न होता है आपके पैरों में दर्द होने का। तो अगर आपके पैरों में दर्द शुरू से बना हुआ है तो हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है। वहीं अगर पैरों के दर्द की समस्या लास्ट में आ रही है, एकदम वेट बढ़ने के बाद, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, तो वो होता है पैरों में खुजली होना या फिर खिंचाव महसूस होना। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर पैरों में सूजन है, मतलब अगर आपकी स्किन भी, आपने देखा होगा, अगर खिंची हुई है, स्वेलिंग होता है, तो जो हाथ पैर या बॉडी की स्किन अगर खिंच रही है तो वो खुजली होगा, मॉइस्चर कम हो जाता है। तो अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या फिर आपके खिंची खिंची स्किन महसूस हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि घर में बेटी होती है। वहीं अगर आपके पैरों में खुजली की समस्या या बहुत ज़्यादा खिंची खिंची स्किन नहीं है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, आप अच्छे से तेल लगाइए, बहुत ज़्यादा स्किन को रूखा सूखा ना होने दीजिए, पानी खूब अच्छे से आपको पीना है। बॉडी में कहीं भी अगर आपकी खुजली हो रही है ना, पेट में, वैसे तो देखिए पेट तो बड़ा हो रहा है और आप फैट आपके बॉडी में गेन हो रहा है, आपका चर्बी बढ़ रही है, तो स्किन खिंचेगी तो खुजली होना बहुत लाजमी है। तो उसके लिए सीधी बात है, आपको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, पानी खूब पीजिए, खूब मॉइस्चराइज़र लगाइए, नहाते वक्त भी पानी में 2-4 बूंदे आप नारियल के तेल का डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेगी खुजली की समस्या को कम करने में, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पैरों की। तो पैरों की बात ये है कि अगर आपके पैरों में खुजली है, स्किन खिंच रही है, स्वेलिंग है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पैरों में खुजली की समस्या कम है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, कम है या बहुत कम, ना के बराबर फील हो रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था 5 खास बदलाव, 5 खास लक्षण जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने पैरों में महसूस होगा, और इनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।